बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा 46 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो काम किया था वो मैं बता देता हूँ कि हम लोग कर रहे थे जी 8.2 कर रहे थे और 8.2 के क्वेश्चन हमने करने हैं 11 से 30 तक। तो इसमें से हमने 11 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ठीक है। 20 तक हो चुके थे, अब हमने करने 21 से 30 तक। अच्छा दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो 21 से 30 तक क्वेश्चन करने ना, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जी जौन सा मर्ज़ी टेस्ट लगा दें। अब तक जो टेस्ट हो चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जो हमारे टेस्ट हो चुके हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, उसके बाद पी टेस्ट एक छोटा सा, फिर उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये टेस्ट थे। आज मैं 2 टेस्ट और करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उसकी रीज़न पता क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि उन क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा है कि जी बस जौन सा मर्जी टेस्ट लगा दें। तो ये जितने भी मैंने 6-7 टेस्ट करवाए हैं, आप इनमें से सब में से जौन सा मर्जी टेस्ट लगा देना, ठीक है जी। अब होता क्या है कि एक क्वेश्चन के ऊपर बाज़ दफ़ा सारे टेस्ट लग जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ 2 टेस्ट लग सकते हैं, बाकी नहीं लग सकते। तो इस तरीके से क्या करना है आपने, ये जितने भी 10 क्वेश्चन इन सब की ना प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको साथ बता भी देता हूँ कि एक क्वेश्चन पे कौन कौन से टेस्ट लग सकते हैं, बल्कि जो से लग सकते हैं उसने साथ ही ना उसके सोल्व भी किए होंगे, ठीक है। उस तो सबसे पहले 2 टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है जी डिवर्जन टेस्ट। अब डिवर्जन टेस्ट क्या होता है? डिवर्जन टेस्ट सिंपल ये होता है कि आपको an दी है, आपने उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी। अगर तो आपका आंसर 0 नहीं आया, देखो ना लिखा कि नॉट इक्वल टू 0 दैन द सीरीज डिवर्जन, मतलब है कि ये छोटा सा एक टेस्ट है, सिंपल है कि 0 नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर 0 के अलावा कोई भी चीज़ आ जाती है, आपने कहना है डिवर्जेंट है। मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, कि 0 के इक्वल ना आए, 0 के अलावा कोई भी चीज़ आ गई तो आपने कहना क्या है, ये डिवर्जेंट है। अगर 0 आ गया तो ये कन्वर्जेंट होगा। ये छोटा सा एक टेस्ट है। तो इसकी उसने ये एग्जाम्पल की हुई है, देखें कि ये एग्जाम्पल थी, उसने इस पर लगाया है an था हमारे पास, उसने इस पर लिमिट अप्लाई की है। लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो आंसर कितना आ गया 5/3, मतलब कि बराबर नहीं आया 0 के। तो इसका मतलब सो बाय डिवर्जेंस टेस्ट द गिवन सीरीज डिवर्जेस, ठीक है। ये एक छोटा सा टेस्ट है कि सिंपल आपने an अप्लाई करना है। अगर आपका आंसर बराबर नहीं आता 0 के, तो आपने क्या कह देना है कि वो सीरीज़ क्या कर रही है, डिवर्ज है, ठीक है जी। तो एक तो ये डिवर्ज टेस्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जितने भी मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, आप लोग क्या करें, उन सब टेस्ट को एक पेज के ऊपर लिख लें और याद कर लें अच्छे से, क्योंकि जिस बंदे को टेस्ट याद ना हुए, अप्लाई ना करने आए, तो उससे क्वेश्चन भी कोई नहीं होना, ठीक है जी। ये एक टेस्ट मैंने और करवाना है, इंटीग्रल टेस्ट है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रल टेस्ट क्या है हमारे पास। ये है जी इंटीग्रल टेस्ट, काशी इंटीग्रल टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। अब ये टेस्ट क्या होता है, देखिए कहता क्या जी an बी a पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ़ f इज़ कंटिन्यूस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कि जो आपका f है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है कि सच दैट फॉर ऑल, ये 2 कंडीशनें कि आपने कहना जी 1 to infinity an कन्वर्जेस इफ़ 1 to infinity f into x कन्वर्जेस। मतलब कब ये कन्वर्ज करेगा, मतलब कि an तब कन्वर्ज करेगी जब आपका ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है कि 1 to infinity f into x, इधर जो भी दिया होगा फंक्शन उसको आपने सोल्व कर लेना है। अगर तो उसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ गया तो आपने कहना है ये an भी कन्वर्ज कर गया, ठीक है जी। अगर फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये डिवर्ज कब करेगी, जब आपने इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। मतलब कि 1 to infinity f into dx डिवर्ज, मतलब कि अगर इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर नहीं आया, मतलब कि आप इसको सोल्व करते हो इंटीग्रल को, आपका आंसर आ जाता है जी इन्फिनिटी, तो आपने कहना है an क्या कर गया, डिवर्ज कर गया, ठीक है जी। तो ये 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपने टेस्ट में देखना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग। फिर आपने ये चेक कर लेना इंटीग्रेशन। ये हमारे पास है इंटीग्रल टेस्ट। अच्छा अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टेस्ट अब आपने क्या करना है, एक पेज के ऊपर टेस्ट लिख लेने कि रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेंशन नहीं ना किया पेपर के अंदर, तो आपने सबसे पहले रेशो टेस्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि रेशो टेस्ट सबसे आसान है। रेशो के बाद आपने जाना है रूट टेस्ट के ऊपर, रूट टेस्ट के बाद आपने जाना है फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बाद फिर आपने जाना है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के बाद फिर आपने लगाना है इंटीग्रल टेस्ट सबसे एंड पे, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब इनकी स्टेटमेंट देखें, हमने करने हैं जी इसमें से 21 से 30 तक।
तो हमने ये लास्ट वाले 10 नहीं करने, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। अब इनमें देखो उसमें मेंशन किया है, कहता है कि इन प्रॉब्लम टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज और डिवर्ज, मतलब कोई भी इस पर हम लोग टेस्ट लगा सकते हैं। अब होगा क्या कि एक क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट स्टेप मतलब के टेस्ट लग सकते हैं, तो आपको जो आसान लगे आप वो लगा देना टेस्ट। अब देखें ये 21 वाला क्वेश्चन है जैसे एक तरह से, अब इस पर 2 टेस्ट लगते हैं। एक तो उसने ये इंटीग्रल टेस्ट लगाया हुआ है और साथ इसने ये कौन सा लगाया हुआ है, रेशो टेस्ट। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेशो टेस्ट सबसे आसान है। चूँकि ये इंटीग्रल टेस्ट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखें इस पर इंटीग्रल टेस्ट कैसे अप्लाई किया, क्योंकि ये आज पढ़ा है, नया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। देखें एफ इंटू एक्स था, तो सबसे पहले उसका लिया डेरिवेटिव लेने के बाद ये चीज़ बन गई। अब ये क्यों डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है कि जो आपका एफ इंटू एक्स है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग कब होगा, आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जब एफ डैश इंटू एक्स मतलब का डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं फंक्शन का डिक्रीजिंग है। जब एफ डैश इंटू एक्स डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं इनक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो इसलिए उसने पहले इस फंक्शन का लिया डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लिया ये टर्म बन गई। अब आप इसमें एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है जी, तो उसने कह दिया कि जी ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसकी सिंपल ये थी कि आपने 1 to इन्फिनिटी ये सोल्व करना है। देखिए कि जी 1 to इन्फिनिटी एफ इंटू एक्स डी एक्स, आपने इसको सोल्व करना है। अगर इसका आंसर कोई फाइनाइट आ गया तो आपने कहना है ये कन्वर्ज कर गया, एन अगर ना आया तो आपने कहना है डिवर्ज कर गया। देखिए 1 to इन्फिनिटी एफ इंटू एक्स हमारे पास ये टर्म थी, ये लिख दिया। अब ये साइड पे थोड़ा सा हल किया हुआ, इसको ना इसने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ। देखिए फार्मूला बनाने के लिए पहले -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से डिवाइड कर दिया, फिर इसने पुट किया -x³ इक्वल टू पुट करके ये चीज़ बनाई हुई है। ठीक है जी, तो अब इस पे इसको उसने सोल्व कर दिया। देखे कि ये फंक्शन है, पावर छोड़ के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये उसने ना फार्मूला बनाया इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन जब इसकी की तो देखिए आप लोग नोट करें हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1/3e। अब e भी आपको पता कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होता है। देखो इसका मतलब डेफिनेट वैल्यू कोई ना कोई, तो उसने क्या कह दिया कि 1 to इन्फिनिटी एफ इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट। तो अगर ये कन्वर्जेंट है सिंस सीरीज an, तो ये हमारे an क्या हो जाएगी, आल्सो ये भी कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट सिंपल सा ही है। इंटीग्रल टेस्ट लगाने के लिए आपको पहले उसको चेक करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करने। ये आज सिर्फ उसने ना इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए उससे स्टेप बनाया हुआ कि ये फंक्शन का ई का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपको पता है फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यही आ जाए, इंटीग्रेशन इसकी यही आ जाती होती है। ये किया। अच्छा एक तो था ये इंटीग्रल टेस्ट। अब आपकी मर्जी है, पेपर में फ़र्ज करो आ गया 21 क्वेश्चन, उसने नहीं मेंशन किया, उसने कहा जिस पे जो सा मर्जी टेस्ट लगाएं, फिर आपकी मर्जी है। आप चाहे ये इंटीग्रल टेस्ट लगा दो, चाहे ये रेशो टेस्ट लगा। रेशो टेस्ट तो देखो आसान है, n+1 किया, निचले वाले में भी n+1 किया, निचले इसको ये फार्मूला लगाया, इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई करके आंसर देखो कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 का लेस देन 1 है। एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि टेस्ट आप जो सा मर्जी लगाएं रिजल्ट सेम रहता है। मतलब कि ये नहीं होगा कि जी इंटीग्रल टेस्ट से अगर कोई कन्वर्ज आ रहा है तो रेशो से डिवर्ज आ जाए, नहीं। अगर एक टेस्ट से कन्वर्ज आ रहा है दूसरे से भी डिवर्ज ही आएगा, अगर एक से कन्वर्ज है तो दूसरे से भी कन्वर्ज ही आएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अब आप इस पर ना मेंशन करते जाओ, तो मतलब आप ना बुक के ऊपर लिख लो या आप प्रैक्टिस कर लो, आपको याद हो जाएगा कि जी 21 क्वेश्चन है, इस पर आप रेशो टेस्ट लगा देना, क्योंकि इंटीग्रल से ये क्या हो रहा है, सोल्व तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद देखें 22 वाला भी है। 22 में उसने देखो 2 तरीक़ों से किया हुआ, ये भी कि एक तो इसने ये क्या लगाया, देखें कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया। ठीक है जी, फिर दूसरा मेथड इसने साथ ही सेकंड टेस्ट किया, उसने कौन सा, ये इंटीग्रल टेस्ट लगाया हुआ। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है। इंटीग्रल टेस्ट सिंपल है, मैंने बताया है कि आपने सिंपल उसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रल टेस्ट भी आसान है वैसे, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मतलब कि पुराने अब मैं ये क्वेश्चन पता क्यों नहीं करवा रहा, ये इसलिए नहीं करवा रहा कि ये सारे टेस्ट हो चुके हैं, सिर्फ एक नया टेस्ट आज किया इंटीग्रल टेस्ट, उसका मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कि वो कैसे अप्लाई करना है, बाकी अब आप खुद ही कर सकते हो। देखो ना 22 है, आप बुक के ऊपर 22 के क्वेश्चन के ऊपर लिख लो कि LCT और साथ लिख लो इंटीग्रल टेस्ट, मतलब कि ये क्वेश्चन दोनों टेस्टों से हो जाता है। इंटीग्रल टेस्ट का मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इंटीग्रल टेस्ट उस पर ज़्यादा लगता है कि जिस टर्म का आपको नज़र आ रहा हो कि इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। एक ये भी इंटीग्रल टेस्ट की निशानी होती है कि जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते। देखो ना इस पर बेसिक लगाना बड़ा मुश्किल है, रेशो लगाओगे इस पर रेशो टेस्ट भी लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस पर कुछ टेस्ट बड़े आसान रहते हैं,
तो आपने उन क्वेश्चनों को साथ साथ मेंशन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे 22 में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या इंटीग्रल टेस्ट, ये दोनों लग सकते हैं। 22 के बाद आते हैं 23 के ऊपर। देखो 23 के ऊपर उसने 2 टेस्ट लगाए। एक तो उसने लगाया रूट टेस्ट। देखो रूट टेस्ट से कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, एक स्टेप में सोल्व हो गया। फिर ये उसने लगाया इस पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इसे थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो आप इन दोनों में से जो सा मर्जी लगा देना ये, ठीक है जी। फिर 23 है, 23 आप इसको खुद ही ट्राई कर लेना। 24 है, 24 में भी देखो उसने क्या किया, उसने डिवर्जन टेस्ट लगाया। ये डिवर्जन टेस्ट अभी मैंने आपको जैसे करवाया कि सिंपल आपने an पे लिमिट अप्लाई करनी है। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता, देखो कि 1 आ गया मतलब कि 0 नहीं आया, तो इसका मतलब आपका क्या है, ये डिवर्ज कर देगा, ठीक है। ये छोटा सा टेस्ट है। तो आप ना ऐसा करो कि क्वेश्चनों के ऊपर मेंशन कर लो, बुक के ऊपर ना क्वेश्चनों के ऊपर मेंशन कर लो कि जी इस क्वेश्चन के ऊपर ये टेस्ट लग सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे देखो ये 25 है, 25 पे देखो टेस्ट कौन सा लगाया, उसने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया, ठीक है जी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं जी 26 पे भी उसने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया। या अल्टरनेटिव है 26, इस पर बेसिक भी लगाया, तो ये भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। 27 पे आ जाएँ। 27 पे उसने बेसिक लगाया हुआ है कि ये वाली सारी टर्म जो है ये ग्रेटर होगी n स्क्वायर से, लेकिन फ्रैक्शन में जाएगी जब ये छोटी हो जाएगी। तो फिर आपने इसको सिर्फ bn को चेक किया कि b की पावर कितनी, 3/2 है। 3/2 कितनी होती है, 1.5, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्ट कर गए, ठीक है जी। 28 पे आ जाए। अब 28 पे देखें, आपको क्वेश्चन देख के नज़र आ रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर रूट टेस्ट लगाए, रेशो टेस्ट लगाए, बड़ा काम लेंथी हो जाना, सोल्व ही नहीं होना। तो इस पर नज़र आ रहा है वैसे भी आपको कि जिसकी जो आपको क्वेश्चन नज़र आ जाए ना, जिसकी इंटीग्रेशन हो रही हो, इंटीग्रल टेस्ट का ये निशानी बता रहा हूँ। इंटीग्रल टेस्ट आपको देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा, जिस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हो रही हो तो उस पर इंटीग्रल टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसका पहले डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव शो कराया लेस देन 0 है, फंक्शन डिक्रीजिंग शो कराया, फिर अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो ना, आपको क्वेश्चन देख के नज़र आ जाएगा कि इसकी इंटीग्रेशन हो रही है। तो जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो रही हो तो उस पर हम लोग इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। अब देखो ना, अब इस क्वेश्चन के ऊपर कोई और टेस्ट नहीं लग सकता कि 28 के ऊपर सिर्फ इंटीग्रल टेस्ट ही लगेगा, तो इसलिए इस पर सिर्फ इंटीग्रल टेस्ट ही लगाएंगे। तो देखो, तो कैसे पता चलेगा, जिसकी इंटीग्रेशन हो रही हो, ठीक है जी। तो ये आप कर लेना। फिर नेक्स्ट है 29 है। 29 पे भी उसने डिवर्जन टेस्ट लगाया हुआ। देखो डिवर्जन टेस्ट भी सिंपल सा ही है कि सिंपल आपने लिमिट अप्लाई की, आंसर आपका 1 आया, 0 नहीं आया। अगर आंसर 0 नहीं आता इसका मतलब वो डिवर्ज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 में भी है कि क्वेश्चन नंबर 30 में क्या नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी, अब ये 30 क्वेश्चन देखें। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल टेस्ट की पता क्या पहचान है। इंटीग्रल टेस्ट की ये पहचान है कि आपको जिस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हो रही होगी ना, मतलब कि सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब उस पर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई होगा। आप देखें ये 30 वाला क्वेश्चन है, इसमें उसने पहले f' देखे लेस देन 0 प्रूव किया, मतलब कि ये शो करवाना था हमने पहले कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। फिर दूसरा हमने ये शो करवाना था ये जो इंटीग्रल है ना, ये कन्वर्ज करना चाहिए। देखें इंटीग्रल को उसने सोल्व किया, आंसर कितना आ गया, बल्कि इसने 2 रिजल्ट लिख दिए इस पर कि ये जनरलाइज है, मतलब कि ये ज़्यादा इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये पेपर में आते नहीं हैं। तो 30 तक हमारे क्वेश्चन थे। तो अब आपने काम क्या करना, देखें आपने नोट किया होगा कि एक क्वेश्चन नंबर 28 और एक ये क्वेश्चन नंबर 30, इन दोनों क्वेश्चनों में इंटीग्रल टेस्ट लगता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें आपने नोट किया होगा उसमें और भी टेस्ट लगते हैं, लेकिन 30 में सिर्फ इंटीग्रल टेस्ट ही लगता है। अब आपने काम क्या करना है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि पेपर लो, उस पेपर के ऊपर आप टेस्ट लिख लो सारे, मतलब कि जितने भी अभी तक हमने पढ़े, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, डिवर्जन टेस्ट, जितने भी टेस्ट पढ़े आप सारे टेस्ट लिख लो उस पेपर के ऊपर। उन टेस्ट को आप सारे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। लेकिन जिसमें तो उसने मेंशन किया कि जी इस पे ये टेस्ट लगाओ, उस पर तो आप वही टेस्ट लगाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे ये वाले उसने कहा था कि ये जो 21 से 30 तक क्वेश्चन है, इस पर उसने कहा हुआ कि जी अप्लाई द टेस्ट, मतलब कि इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि जी कौन सा टेस्ट लगाएं। इसमें आपके लिए ऑप्शन खुला है कि आप जितने भी टेस्ट पढ़े हैं अभी तक, आप उन सब में से कोई भी लगा सकते हो। तो इसका आप क्या करो कि आप क्वेश्चन के ऊपर मेंशन कर लो कि जी इस क्वेश्चन के ऊपर ये टेस्ट लग सकता है। जैसे ये मैंने इधर सोल्व किए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये 29 वाला जो दूसरे अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो आप सबके साथ ना मेंशन कर लो, ठीक है। मतलब समझ आ गई ना, आपने हर क्वेश्चन के ऊपर मेंशन कर लेना है
कि जी इस क्वेश्चन के ऊपर ये टेस्ट लग रहा है। दूसरा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक पेज लें, पेज के ऊपर सारे टेस्ट लिख लें और इन टेस्ट को अच्छे से याद कर लें। 8.2 है ये वाली जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद हमारी 2 एक्सरसाइज रहती हैं 8.4 और 8.5, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले साल जो पेपर आया, जो उससे पिछले साल आया, जो उससे पिछले साल आया, किसी भी साल किसी पेपर में ना 8.4 में से कुछ आया ना 8.5 में से कुछ आया। 8.1, 8.3 और 8.2 ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को आपने अच्छे से करना है, इन तीनों पे फोकस करना है। 8.4 और 5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका ना उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, हम उसको भी सोल्व करेंगे। लेकिन जो उसके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप कर लेना, जो उनमें से जो उनके लेंथी क्वेश्चन है वो आप छोड़ देना, ठीक है। तो 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इन तीनों पे फोकस करना है, अच्छे से तैयार करना है। इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है। वो बाज़ दफ़ा मैं आपको ना जो पिछले साल पेपर आया था वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग 8.4 स्टार्ट करेंगे और फिर 8.5 और फिर एंड पे मैं आपको ना जो पास्ट पेपर है पिछले साल मैंने संभाल के रखा हुआ है वो सोल्व करवाऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। फिर उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, आप अपनी तैयारी करना, सारी रिवीजन करना, ठीक है। किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है जी। मेन हमारा काम आज तक असल में कंप्लीट हो चुका है कि 8.1, 8.2, 8.3 मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन तीनों एक्सरसाइज पे आपने अच्छे से फोकस करना है। इन तीनों एक्सरसाइज में से हर साल क्वेश्चन आता रहा है। 8.4 और 5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने उसको करना है। उसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो उसके लेंथी है वो रहने देते हैं। तो इन पे आपने फोकस करना है। और टेस्ट का जो मैंने तरीकाकार बताया आपने वैसे ही करें इसको, कि टेस्ट को सभी टेस्ट को आप लिख लें पेज के ऊपर, ठीक है जी। उसको याद कर लें, फिर आप उसको अप्लाई करें, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह 8.4 करेंगे, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ये 8.2 हमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।